प्यारे बच्चों सुप्रभात। हमने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग बाल महाभारत पर एक वीडियो बनाई जाएगी आपकी और आपको भेज दिया जाएगा। तो आप बाल महाभारत में देखेंगे तो दिखाया है पार्ट 1 में देवव्रत, पार्ट 2 में भीष्म प्रतिज्ञा और पार्ट 3 में अम्बा और भीष्म। ये टॉपिक का नाम है, 3 पार्ट के नाम है। इस 3 टॉपिक को हम एक साथ पढ़ के एक वीडियो में बना के आपको भेज रहा हूँ ताकि तीनों पार्ट आपको कोरिलेट हो जाए, समझ में आ जाए और आप इसके आगे फिर हम और वीडियोस डालते रहेंगे। इसको एक बार आप भी अपने से अपने स्तर पर किताब खोल के बैठ के पढ़िएगा, जो भी कठिनाई आएगी हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सुनते हैं। चूँकि महाभारत की बात हो रही तो महाभारत की जो रचना है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। तो स्टार्टिंग में जो सारांश दिया चैप्टर का वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे। आप पार्ट 1 से सुनिए कि आपको महाभारत के बारे में जानना है। उसके पहले जो सार दिया है वो यही सार आगे चल रहा है, उसको हम पार्ट के हिसाब से समझते हैं। आप अभी छोटे सार नहीं समझ पाएंगे, तो आप इसको जानिए कि जो महाभारत है इसकी रचना वेद व्यास ने की। क्या था, प्राचीन समय में एक हस्तिनापुर राज्य था। हस्तिनापुर एक राज्य था, हस्तिनापुर एक राज्य था। उसके राजा थे शांतनु। तो शांतनु एक बार नदी किनारे गए तो वहाँ एक बड़ी रूपवती गुणवती सुंदर एक युवती थी गंगा। उसको देखकर वो मोहित हो गए। उन्होंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो तैयार हो गई, गंगा तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त चलूँगी जब आप मेरी शर्त मानेंगे। राजा ने कहा मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। इसके बाद वो चली आई और इसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उनके जब बच्चे होते थे तो रानी क्या करती थी, जो गंगा थी, वो बच्चे को जब भी कोई बच्चा होता था तो उसको ले जाके नदी में बहा देती थी। इस तरह से 7 बच्चों को उन्होंने बहा दिया। राजा बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए। जब 8वां बच्चा हुआ तो रानी फिर वही काम करने जा रही थी तो राजा से रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, तुम माँ हो और ऐसा हो, मतलब माँ होकर भी बच्चों के साथ ऐसा कर रही हो, क्यों बच्चों को वहाँ करती हो। तो रानी हंसी लेकिन गुस्सा दिखाने की, सिर्फ दिखावा का गुस्सा किया और कहा आपने वादा किया था कि आप मेरी सारी शर्त मानेंगे और आज मुझसे ज़्यादा पसंद आपको आपके बच्चे हो गए। मैं जा रही हूँ और मैं नहीं रहूँगी यहाँ। इसके बाद उन्होंने जो 8वां बच्चा था देवव्रत, उसके बारे में बताया कि मैं इसको नहीं मारूंगी लेकिन मैं यहाँ रहूँगी भी नहीं और पाल पोस के जब ये बड़ा हो जाएगा तब आपको दूंगी। उसके बाद राजा मतलब इस तरफ से दिमाग हटा लिए और अपना राजकाज कामों में और राजनीतिक कामों में लग गए। इस तरह कुछ साल बीत गए। एक बार वो इसी तरह गंगा किनारे खेलने गए थे, शिकार करने गए थे यानी। तब तक वहाँ देखिए कि बहुत ही मतलब कह सकते हो कि प्रतिभाशाली, बलशाली, शक्तिशाली एक बच्चा है जो अपनी बाण की बौछार से गंगा नदी की धारा को भी रोक दे रहा है। बड़े प्रभावित हुए, बहुत उनको आश्चर्य हुआ। तब तक वहीं पर रानी जो उनकी थी गंगा, वो आई और इनको प्रणाम की और बोली कि यह इसको पहचाने नहीं, ये आपका 8वां पुत्र देवव्रत है और मैंने आपसे कहा था ना कि जब ये मैं इसको पाल पोस के बड़ा कर दूंगी और जब ये बहुत बलशाली हो जाएगा तब मैं इसको आपको दूंगी। और बताएं भी ये इतना बलशाली है कि शास्त्र ज्ञान के मामले में शुक्राचार्य और रण कौशल के मामले में परशुराम को टक्कर दे सकता है। राजा बड़े खुश हुए, अपने बेटे को ले आए और हंसी खुशी रानी गंगा ने विदा किया बच्चों को। राजा अपने मतलब राज्य में ले आए और राजकुमार बना दिया। इसी तरह से समय चलता रहा। तो ये पहला चैप्टर जो आपका था ये था देवव्रत, यानी कि जब राजा कैसे बच्चा पैदा हुआ और वहाँ से कैसे फिर गंगा किनारे गया, गंगा से फिर राजा शांतनु अपने राज्य में ले आके उनको अपने राज्य का राजकुमार बना दिए। ये पहला पार्ट का सार था, सारांश जो अब कहानी मतलब पहले पार्ट की। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। ऐसे कुछ समय बीतता रहा, राजकुमार हैं, देवव्रत हैं, राजा बड़े खुश हैं, मेरा जो राजकुमार है बहुत ही बलशाली है, आगे चल के मैं इसको राजा बनाऊंगा, और बहुत खुश है। इसी तरह 3-4 साल 5 साल बीतते गए। एक बार वो यमुना किनारे शिकार खेलने गए, घूमने गए, तो वहाँ फिर एक इनको सुंदर युवती दिखी
और चूंकि गंगा जो रानी थी उसके चले जाने का भी उनको वो था, मतलब काफ़ी कष्ट था, तो चले आए, मतलब उसके चले जाने का बड़ा कष्ट था इनको। फिर ये वहाँ पर एक सत्यवती नाम की एक सुंदर गुणवती युवती को देखे यमुना किनारे, तो उससे शादी का प्रस्ताव रखे। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो पिता हैं केवट राज, उनका नाम है केवट राज, वो मल्लाहों के सरदार है। मल्लाह किसको बोलते हैं? जो नाव चलाने वाली जात होती है, जो नाव नदी में चलाते हैं, उनके सरदार है। आप उनसे पूछ लीजिए, अगर ये मेरे पिता तैयार हो जाएंगे तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। राजा शांतनु उनके सत्यवती के पिता के पास गए और वहाँ जाके अपनी बात रखी। तो उन्होंने शर्त रखी कि मैं अपनी बेटी का आपके साथ शादी करने को तैयार हूँ, आपके साथ शादी करवा दूंगा, शर्त मेरी बस एक। तो बताया उन्होंने कि मतलब जो अगला राजा होगा वो मेरी बेटी से पैदा हुआ पुत्र रहेगा। शांतनु बड़े मतलब दुखी हुए कि मैंने तो देवव्रत को इतना बलशाली है, इतना अच्छा है, उसको राजा बनाना चाहता हूँ, ये बोल रहा है कि इससे चले आए। शांतनु कहे नहीं, चले आए, बहुत दुखी थे, घर आकर बहुत दुखी रहने लगे। भीष्म जो देवव्रत थे, बचपन में उनका नाम देवव्रत था, वो देखे कि पिताजी काफ़ी निराश हैं, काफ़ी शांत थे, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने पिता से पूछा तो पिताजी ने गोल मटोल जवाब दे दिया। लेकिन चूंकि भीष्म जो थे या देवव्रत जिनको हम कहते हैं, काफ़ी कुशाग्र तेज बुद्धि के थे, वो चीज़ों को समझ गए। फिर जो सारथी मतलब जो इनके साथ वहाँ गया था यमुना किनारे जंगल में जब शिकार खेलने, उसको बुलाकर पूछे। सारथी मतलब होता है जो रथ को चलाता है, जो साथ देता है। तो उसने पूरी कहानी बता दी कि ऐसी ऐसी बात राजा के साथ हुई थी। तो देवव्रत फिर केवट राज जो मल्लाहों का सरदार था, सत्यवती का पिता जो दूसरी रानी सत्यवती थी, उनके पास गया और वहाँ पे तो वही शर्त फिर मतलब केवट राज ने रखी कि आप ये वादा करिए कि मेरी पुत्री से पैदा हुआ पुत्र ही राजा बनेगा। तो भीष्म जो ये देवव्रत थे तैयार हो गए, कहे ठीक है हम मानने को तैयार हैं, आप अपनी बेटी की शादी मेरे पिताजी से कर दीजिए, मैं तैयार हूँ, मैं भविष्य में राजा नहीं बनूंगा, आपकी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही राजा बनेगा। केवट राज इसको भी नहीं माना, कहा नहीं ये गलत है। आप सबसे पहले ये बताइए, आपके बाद जब आपकी शादी हो जाएगी तो उससे पुत्र फिर मेरा नाती नहीं बन पाएगा। तो वही इन्होंने तब भीष्म ने जो भीष्म इसलिए कहेगा क्योंकि उन्होंने तब एक भीषण प्रतिज्ञा ली कि ठीक है मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं भविष्य में कभी शादी नहीं करूँगा, यानी आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। क्योंकि इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली इसलिए इनका नाम भीष्म पड़ गया। उसके पहले बचपन में क्या नाम था? देवव्रत। केवट राज तैयार हो गया, अपनी खुशी खुशी अपनी बेटी सत्यवती को उनके साथ विदा किया। सत्यवती आई और उनकी शादी शांतनु से हो गई। शांतनु से उनके 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य पैदा हुए। 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य पैदा हुए। चित्रांगद राजा बना लेकिन किसी युद्ध में मारा गया। उसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य जब तक छोटा था तब तक राजकाज भीष्म ने संभाला, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो गया तो भीष्म को ये लगा कि अब ये चीज़ें हमको बतानी चाहिए, इसकी भी शादी करनी चाहिए ताकि आगे का राजपाट संभाल सके। उसी समय में काशीराज जो काशी का राजा था उसकी 3 कन्या थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। इनके स्वयंवर की बात चल रही थी। तो भीष्म भी पहुंच गए कहाँ? काशीराज के पास स्वयंवर में वो भी पहुंचे। वहाँ बहुत से राजकुमार आए हुए थे। उन लोगों ने जब भीष्म को देखा तो उनको गुस्सा आ गया। ये देखो भीष्म प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, लेकिन आज स्वयंवर में चले आए। तो वहाँ पे उनका मतलब मजाक उड़ाने लगे, उनको ताना मारने लगे। इससे भीष्म को गुस्सा आ गया। सभी राजकुमारों को हराए और इन तीनों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को लेकर चल दिए। तो जो अम्बा, अंबिका, अंबालिका थी, इन्होंने भी मतलब एक तरह से उपहास उड़ाया था, इनका मजाक उड़ाया था। किसका? भीष्म का। क्योंकि सबको पता था कि इतनी भीषण प्रतिज्ञा लेने वाले भीष्म स्वयंवर में क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि भाई वो तो अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की शादी के लिए आए, लेकिन किसी को पता नहीं था। लेकिन वो इतनी लोग मजाक उड़ाए मतलब उनका कि वो गुस्से में सबको हराए और इन तीनों लोगों को रथ पे बैठाए लेके चल दिए। रास्ते में अम्बा ने कहा कि मैं सौव देश, एक देश था सौव देश का राजा जो है साल, उसको पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए।
तो जो सौव देश का राजा साल था उसने भी भीष्म से रास्ते में युद्ध किया, लेकिन हार गया। अंबा, अंबिका, अंबालिका तीनों को लेकर आए। अंबा जो थी साल को पसंद करती थी, तो जब भीष्म को नहीं पता था, भीष्म तीनों की शादी विचित्रवीर्य से कराने लगे। तब उसने बोला, अंबा ने बताया कि मैं सौव देश के राजा साल, जिसको आपने अभी युद्ध में हराया है, मैं उसको पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। भीष्म ने उनको भेज दिया, कहा जाओ। अंबा जब गई साल के पास, तो सौव देश का राजा जो साल था वो भी अभिमानी था। उसने कहा अब मैं उस स्त्री को नहीं रखूंगा अपने पास जिसके कारण मुझे हार का सामना करना पड़ा हो। परेशान हो गई कि न मैं इधर की रही न उधर की रही, ये क्या हो गया। तो अब इसके बाद अंबा फिर भीष्म के पास आई। भीष्म ने कहा कि अब यहाँ पे, तो विचित्रवीर्य ने शादी करने से मना कर दिया अंबा से। अंबा फिर मतलब एक बार साल के पास जाती है, एक बार विचित्रवीर्य या भीष्म के पास आती है। इसी तरह 3-4 साल बीत गए। इसमें उसको गुस्सा आ गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बाकी दोनों पुत्रियां अंबिका और अंबालिका की शादी, जो 2 रानियां हैं, इनसे विचित्रवीर्य की शादी हो गई थी। अंबा परेशान हो गई। अंबा फिर परशुराम के पास गई, जो कि किसी भी क्षत्रिय के पास जाती थी तो सारे क्षत्रिय डर जाते थे भीष्म से, कहते थे कि मेरे बस का नहीं है, हम लोग भीष्म से नहीं लड़ पाएंगे, बहुत बलशाली शक्तिशाली है। अंत में वो क्षत्रियों को छोड़ के ब्राह्मणों में जो सबसे मजबूत थे परशुराम, उनके पास गई। परशुराम तैयार हो गए युद्ध करने को। परशुराम कहे ठीक है मैं चलता हूँ। परशुराम युद्ध भी किए लेकिन जीत नहीं पाए भीष्म से। तो अंबा को इतना बुरा लगा कि वो मतलब काफ़ी दुखी हो गई कि मतलब भीष्म, न मैं मेरी शादी हुई, न मैं अपने जिसको पसंद करती थी उसके पास जा पाई, न इधर की रही न उधर की रही। उसने क्या किया, तप ज्ञान, मतलब एक तरीके से अपने को भगवान का नाम में लीन कर लिया, तप करना शुरू कर दिया और अपने तपोबल से अपने को पुरुष रूप में ले ली। अंबा आगे चल के जो शिखंडी नाम हम सुनेंगे वो यही अंबा थी जो आगे चल के शिखंडी के रूप में एक पुरुष मतलब इतनी पूजा पाठ की, इतना तप की कि वो शिखंडी का रूप ले ली। और यही शिखंडी आगे जब महाभारत का युद्ध होता है तो अर्जुन का सारथी होता है, अर्जुन के रथ पे बैठा होता है। और भीष्म जब बाण चलाना चाहते थे तो शिखंडी को सामने कर दिया जाता था। लेकिन चूंकि भीष्म जानते थे कि यह स्त्री है और स्त्रियों पर वह कभी हाथ नहीं उठाते थे, इस कारण भीष्म भी वहां पर हार मान गए। अब देखिए हमने कहा कि अंबा तो शिखंडी बन गई। जो 2 लड़कियां और या उसकी 2 बहनें थीं, अंबिका और अंबालिका, तो अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबालिका से पांडु, राजा पांडु। धृतराष्ट्र से कौरव पैदा हुए और पांडु से पांडव। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो शुरू के 3 चैप्टर से हम यहाँ तक आ गए कि अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु पैदा हुए। तो कौरव और पांडव हो चुके हैं। अब कौरव पांडव इसके आगे की कहानी कैसे चलेगी, इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।